फॉर लूप के अंदर वो कैसे चलेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे किसी भी तरह का कोई वेरिएबल अलग से कुछ मेंशन करके हम यहाँ पे नहीं देंगे, सिंपल हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा आइटम है वो देंगे। इसके बाद हम इन लगाएंगे और कलेक्शन का नाम देंगे जिस कलेक्शन के अंदर हमें बात करनी है। और फर्दर हम यहाँ पे इस तरह से आपका ये जो बॉडी होती है, इस बॉडी के अंदर हम अपना कोड का एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे फॉर लूप हम लिखेंगे आइटम की वैल्यू या वेरिएबल जो भी है, देन कलेक्शन को मेंशन करेंगे और फर्दर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को प्रोवाइड करेंगे। तो ये कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल बेसिक से चलते हैं रेंजेस के साथ में। कल हमने लोगों ने रेंजेस डिस्कस करी थी कि डबल डॉट लगा के हम लोग रेंजेस पे काम कर रहे थे। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लगाया यहाँ पे फॉर, और फॉर लगाने के बाद में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आइटम। तो मेरा आइटम यहाँ पे मान लेते हैं मैंने आई नाम का कोई वेरिएबल ले लिया है, और यहाँ पे मैं लगाया कीवर्ड इन, और मैंने यहाँ पे लिखा अपना आइटम, मेरा यहाँ पे कलेक्शन है मेरा 1 to 10 लाइक दिस। सो ये जो कलेक्शन है इसके अंदर नंबर्स 1 to 10 अवेलेबल है। नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी मेरे पास वैल्यू ईच एंड एवरी टाइम आई के अंदर इस कलेक्शन जैसे जैसे फॉर लूप काम करेगा, हर बार हर एक एलिमेंट के इंडेक्स पे आई या इस ये जो हमारे पास कलेक्शन है, इस कलेक्शन के अंदर जो इंडेक्स पोजीशंस है उस पोजीशन पे जो भी वैल्यू है हर बार एक वैल्यू आई के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये जो स्टोर हो रही है ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर हो रही है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ln लाइन, और मैंने यहाँ पे सिंपल आई को पास कर दिया लाइक दिस। सो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं कलेक्शन के अंदर इंडेक्सेशन की मदद से ईच एंड एवरी टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे ये वैल्यू हमारे पास आती चली जाएगी, मतलब प्रिंट होती चली जाएगी। तो मैं इसे थोड़ा सा फैंसी बना देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नंबर इज, और मैंने डॉलर साइन देके यहाँ पे नंबर प्रिंट कर दिया। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर आइटम, इस पर्टिकुलर कलेक्शन के जितने भी आइटम्स थे वो सारे के सारे आइटम्स हमारे पास एक करके इस तरह प्रिंट हो गए यहाँ पे। तो ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को कि कैसे इसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं? मनोज जी ये चीज क्लियर हुआ आपको? यस। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग इसको उल्टा करना चाहे, मतलब मेरे पास में रेंज है, ठीक है, और मैं इस रेंज में उल्टा चलना चाहता हूं अपने पास में। सो यहाँ पे आपकी बार हम लोग इस तरह से रेंज ना देते हुए हम यहाँ पे बस मेंशन करेंगे कि कहाँ से कहाँ की तरफ हमें जाना है, और एक यहाँ पे कीवर्ड होगा डाउन टू, उसको हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे 10 से लेके 1 तक उल्टी काउंटिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10, फिर मैंने यहाँ पे कीवर्ड मेंशन किया डाउन टू इस तरह से, और मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 1। तो ये क्या करेगा, अब की बार ये उल्टा हमें चीजें प्रोवाइड कराएगा, यानी कि अब ये स्टार्ट करेगा 10 से, इंडेक्सेशन रिवर्स इंडेक्सेशन पे जाएगा, 10 से स्टार्ट करेगा और 1 की तरफ आएगा यहाँ पे। ओके, सो जैसे हम इसको रन करेंगे ये हमारे पास में रिवर्स इंडेक्सेशन की तरफ आया लाइक दिस। इसमें कोई डाउट है आपको? नो सर। मनोज जी हेलो? नहीं, क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक, नाउ इसके अंदर हमारे पास क्या बैठता है, अब हम लोग इंक्रीमेंट, जैसे आपको याद होगा हम लोग इंक्रीमेंट ऑर्डर्स के बारे में जब बात करते थे तो ग्रेजुअल इंक्रीजमेंट हम 1 का रखते थे, पर लेट्स सपोज हमें ग्रेजुअल इंक्रीजमेंट 2 का या 3 का रखना है कि जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है वो हर दूसरी वैल्यू या हर तीसरी वैल्यू मेरे पास आ जाए, इंडेक्सेशन से जंप करा के हमें मतलब जंपिंग वैल्यूज हमें लेके आनी है। तो स्टीपिंग वैल्यूज या जंपिंग वैल्यूज लाने के लिए यहाँ पे हम कोड बिल्कुल सेम टू सेम करते हैं, बस थोड़ा सा जो अंतर रहता है वो ये रहता है, हमने यहाँ पे आई लिया कलेक्शन में इन स्टेप, हाँ 1 to 10 हमने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे हमने एक कीवर्ड यूज किया स्टेप, और यहाँ पे हमने जितने भी स्टेपिंग कीवर्ड्स हमें चाहिए, जितने भी स्टेपिंग पोर्शन हमें चाहिए वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो विद द हेल्प ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट्स ये यहाँ पे हमें प्रोवाइड कराता चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट ln प्रिंट लाइन लिया है, और मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी नंबर इस, और हमने यहाँ पे अपना
वैल्यू टाइप करके जैसे मैं रन करूंगा इसको, तो ये वैल्यू आप देखिए हमारे पास ऑड नंबर जो है 1, फिर इसने दूसरी जो वैल्यू है पहला को उसने काउंट करा, देन थर्ड वैल्यू फर्स्ट से जो नेक्स्ट टू वैल्यू है, नेक्स्ट सेकंड वैल्यू है, वो ये हमें प्रोवाइड करा रहा है, यानी फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सेवेंथ एंड नाइन्थ, इस तरह से हमें प्रोवाइड करा रहा है। ये बात क्लियर हुई आपको? अभी हम लोग फॉर के अंदर और भी लॉजिक्स हमारे पास में है, उसको भी हम लोग कल से डिस्कस करेंगे, पर आज हम लोग बस एक बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। Yes. तो मनोज जी, इसमें कोई डाउट है आपको? बताओ। नहीं, क्लियर हो गया। ये सारी चीजें क्लियर है? बताओ। यस सर, क्लियर। ठीक है। नाउ हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक एरे डिजाइन कर रहे हैं और उस एरे की मदद से, यानी कि जो एरे है वो एज अ कलेक्शन यहाँ पे काम करेगा, इनटू दिस थिंग एज अ कलेक्शन यहाँ पे हम एरे को लेके आएंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक एरे बनाया, दैट इज वेल फ्रूट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे एरे बनाने के लिए हम लिखा एरे ऑफ, और यहाँ पे हमने एरे की वैल्यूज मेंशन कर दी। लेट्स सपोज मैंगो एप्पल, ये हमने 5 फ्रूट्स यहाँ मेंशन कर दिए। नाउ हमें क्या करना है, ये जो हमारा फ्रूट्स का कलेक्शन है, इस फ्रूट्स के कलेक्शन से हमें अपने सारे वैल्यूज बाहर निकालने हैं। तो अगेन वी जस्ट गो विद फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर हमने यहाँ पे लेट्स सपोज अपना जो आइटम था वो हमने बनाया आई एन, और हमने यहाँ पे कॉल कर लिया हमारे एरे को, फ्रूट्स को। तो मुझे बस यहाँ पे अपने इस वेरिएबल को, ये जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे बनाया है, इस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करना है लाइक दिस आई, या फ्रूट नेम इज एंड $i। एंड जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखिए जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल है इनटू दिस एरे, वो सब बारी बारी से यहाँ पे आ चुके हैं लाइक दिस। इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं, क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया? ठीक। यस। ओके, सो अब यहाँ पे एक चीज और है, दैट इज कि हम लोग यहाँ पे चाहें तो इंडेक्सेस के बिहाफ पे भी, या इंडेक्स के बिहाफ पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। इंडेक्स इज द पोजीशन ऑफ दैट स्पेसिफिक एरे, ऑफ दैट स्पेसिफिक आइटम इनटू एन एरे। सो इसके लिए हम लोग देखिए, मैं यही फ्रूट्स वाला मैं यहाँ पे वैल्यू को यूज कर रहा हूँ, पर इसके लिए हम लोग इंडेक्सेस का एक कीवर्ड होता है उसको हम यूज करते हैं। दैट मींस दैट फॉर हमने लगाया है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे वेरिएबल बोला, जो भी वेरिएबल हम लेना चाहते हैं, आइटम वेरिएबल दैट इज आई इन, हमने यहाँ पे लिया फ्रूट्स, और फ्रूट्स के साथ में मैंने यहाँ पे पोजीशन भी ग्रैब करनी है। तो पोजीशन ग्रैब करने के लिए मैंने डॉट इंडेक्सेस लगा दिया है यहाँ पे। इंडेक्सेस का काम क्या होता है? इंडेक्सेस का काम होता है पोजीशन को ग्रैब करना, यानी किस स्पेसिफिक पोजीशन पे कौन सा आइटम अवेलेबल है, ये हमें ग्रैब करना है। नाउ हमने यहाँ पे किया प्रिंट एलन। अच्छा, अब हम यहाँ पे एग्जैक्टली इस आइटम को ग्रैब नहीं कर रहे हैं, इस बात को नोट करिएगा आप लोग। हम लोग अब की बार इस आइटम को ग्रैब नहीं कर रहे हैं, अब की बार इस आइटम की पोजीशन को ग्रैब कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो जब भी हम लोग आई को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, जो भी हमारा आइटम है, जब भी हम इस आइटम को प्रिंट करेंगे तो इस आइटम के अंदर हमारे पास पोजीशन निकल के आएगी ऑफ स्पेसिफिक आइटम, और फिर उस पोजीशन का यूज करके हम लोग यहाँ पे आइटम को डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पे प्रिंट लाइन हमारे पास हो चुका है। नाउ ऑन दिस प्रिंट लाइन व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट राइट फ्रूट एट पोजीशन, और यहाँ पे हमने आई को मेंशन कर दिया है लाइक दिस इज, और हमने यहाँ पे अपने वैल्यू को मेंशन करना है। तो इसको मेंशन करने के लिए हमें यहाँ पे लाइक दिस मेंशन करना होगा, अपने कर्ली ब्रेसेस को मेंशन करना होगा, बॉडी को मेंशन करना होगा, और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे फ्रूट्स, यानी कि हमारा एरे, और इसके अंदर जो भी पोजीशन अवेलेबल है उस पोजीशन को, ठीक है? तो पोजीशन हमारी आई, इसको हमने लगा दिया लाइक दिस। तो
आप ये देखिए हमारे पास हर एक पोजीशन पे जो भी स्पेसिफाइड सॉरी हमारे एरे के अंदर जिस भी आइटम के ऊपर करंटली हमारा वेरिएबल स्टेटेड था, जिस भी वेरिएबल पे हमारे आइटम पे हमारा वेरिएबल था, उसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई है और साथ में उस पोजीशन के साथ में हमारे पास उसका आइटम भी निकल के आ गया लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे कोई डाउट आप लोगों को ये बताइए। सर अगर किसी एक इंडेक्स का अगर करना हो तो किसी एक इंडेक्स को ले उठा लो, किसी एक इंडेक्स को करना है, किसी एक इंडेक्स की वैल्यू उठा लो, सिंपल। मतलब किसी एक इंडेक्स से करने वाला कैसे? जैसे मान लीजिए मुझे इंडेक्स 1 को ही बस प्रिंट कराना है, यहाँ पे शो कराना है, तो वो तो फिर आप बहुत सिंपल है, प्रिंट लाइन आप लिखोगे, यहाँ पे आप बस फ्रूट्स को मेंशन करोगे और जो भी आपको इंडेक्स 1 चाहिए इंडेक्स 1 की वैल्यू में आप मेंशन करोगे लाइक दिस। जैसे जावा में भी ऐसे ही होता है। हाँ, जावा में भी सेम ऐसे ही है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा इसमें भी। मनोज जी, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? जीरो करना होगा, अगर पहला प्रिंट करना है तो जीरो डालना। नहीं, उन्होंने बोला ना पहला प्रिंट करना है, फर्स्ट प्रिंट करना है। अच्छा ओके, मतलब आपका मतलब ये है कि आपको मैंगो प्रिंट करना है यहाँ पे। हाँ तो समझ गया, जीरो से स्टार्टिंग होती है इंडेक्स। हाँ। समझ गया। ठीक है, यस। तो ये फॉर लूप में कोई डाउट है? अच्छा, फॉर लूप में अंतर यही है कॉटलिन और जावा के अंदर कि जावा के अंदर हमें तीनों के तीनों पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करना होता था, तीनों के अंदर वैल्यू डालनी होती थी। इधर कोई पैरामीटर नहीं है हमारे पास में ऐसा। ठीक है, इधर बस हमें आइटम और उसके कलेक्शंस डालने और हमारा काम हो जाएगा। यस। इसमें सर वो ब्रेक और कंटिन्यू अभी करना है, बाद में करना है? वो हम बाद में वो अच्छा वाला स्टेटमेंट, हाँ वो भी हम लोग कर लेंगे इसके इससे लूप के बाद वो आप कह रहे हैं ना कंट्रोल फ्लो जो आप कह रहे हैं, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट ब्रेक डालना है या कंटिन्यू? हाँ नहीं, वो भी हम कर लेते हैं, एक मिनट में कर लेते हैं इसको भी। देखिए, सो हम यहाँ पे रेंज के अंदर ही कर लेते हैं इस काम को भी। तो मैंने यहाँ पे फॉर बनाया और फॉर के अंदर हमने लिखा आई एन एंड आई मेंशन 1 to 10, यहाँ पे रेंज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी लाइक दिस। इसी के अंदर हमने यहाँ पे मेंशन किया है मतलब जो भी हमारा जिस भी कंडीशन पे हमें इसको स्टॉप करना है, जिस भी कंडीशन पे हमें काम करना है, सो आई जस्ट मेंशन इफ, और मेरे पास जो भी आई की वैल्यू है अगर ये इक्वल्स होती है 8 पे, जैसे मेरे पास 8 वैल्यू आती है तो यहीं पे ब्रेक हो जाए। ठीक है, और ब्रेक होके यहाँ पे हमने ऐसे ले लिया प्रिंट एलन प्रिंट लाइन और हमने यहाँ पे आई को मेंशन कर दिया लाइक दिस। तो यहाँ पे ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये इस तरह काम करेगा। यहाँ पे हमें अगेन कर्ली ब्रेसेस वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी और जैसे ही इसकी वैल्यू 8 हमारे पास शो होगी, 8 शो होते ही ये यहाँ पे इसको ब्रेक करके बाहर ले आएगा। देखिए 7 तक इसने काउंट किया है और 7 के बाद जैसे हमारी वैल्यू 8 आई है इसने इसको एलिमिनेट कर दिया और ये बिल्कुल बाहर आ चुका है कोड से। ये चीज क्लियर हो गई आपको? यस। मनोज जी, ये चीज क्लियर हुई? यस हो गई। ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको कंटिन्यू करना है 8 के बाद में, अगर कंटिन्यू करना है देन आपको बस यहाँ ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिखना पड़ेगा, ये चीज कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? मनोज जी, इसमें कोई डाउट आपको? नहीं है, उसने 8 प्रिंट नहीं किया बेसिकली, जब 8 आया तो कंटिन्यू कर दिया। हाँ, तो स्किप कर गया। ब्रेक के अंदर इसने 8 को प्रिंट नहीं किया था, ब्रेक के अंदर ब्रेक में 8 आने के बाद प्रिंट नहीं किया। अच्छा, हाँ, कंटिन्यू में भी इसने प्रिंट नहीं किया। कंटिन्यू में 8 आया तो उसको स्किप करके फिर कंटिन्यू पे चला गया। कंटिन्यू में स्किप हो जाता है। वो पर्टिकुलर वैल्यू स्किप हो गई, वो पर्टिकुलर पोजीशन स्किप हो गई इसकी। यस। चलिए, तो फॉर लूप क्लियर है आप लोगों को? यस। फॉर लूप के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये मैं एक एक करके आपके, जैसे ये क्लास ओवर होती है ना, मैं एक एक करके आपके सारे चैट्स में इसको डाल दूंगा। ओके, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग इज कि हमारा जो फॉर लूप है इसकी जगह पे जो दूसरा हमारे पास आता है वो आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप आज भी वैसा ही है जैसे जावा में चलता है। व्हाइल लूप में कोई भी अंतर नहीं है। व्हाइल लूप के अंदर हमें अगेन कंडीशन देनी होगी, कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा और उस कंडीशन को मैनेज करने के लिए बॉडी के अंदर कोड भी लिखना पड़ेगा। क्या मतलब है इस बात का कि हम लोग जो व्हाइल लूप के अंदर यहाँ पे कंडीशन मेंशन करते थे जावा के अंदर,
ये चीज हमें कॉटलिन में भी सेम ही करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि i इज ग्रेटर देन लेट्स सपोज 0, तो मैंने i के डिक्रीमेंट ऑर्डर पे काम किया है, तो मुझे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए i माइनस माइनस करना पड़ेगा लाइक दिस। तो ये जावा में भी सेम है, कॉटलिन में भी यही चीज है हमारे पास, कॉटलिन में कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। तो मैं एक बार आपको करके दिखा दे रहा हूँ। इट इज var i इक्वल्स टू लेट्स सपोज 1, मैंने यहाँ पे कर दिया है। और इसे करने के बाद मैंने यहाँ पे while लूप लिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे var लिया है, प्लीज मेंशन दिस पार्ट, यहाँ पे हमने var लिया हुआ है। तो ईच एंड एवरी टाइम हमारे पास जो भी वैल्यू होगी आएगी वो चेंजेबल होगी, इस वजह से हमने यहाँ पे while नहीं लिया, वो well नहीं लिया। ओके, बताओ ये चीज क्लियर है? यस सर। Yes. ठीक है। सो वी जस्ट से दैट i शुड बी लेसर देन इक्वल्स टू 5, हमने यहाँ पे कह दिया है। और इसी के अंदर हमने यहाँ पे मेंशन किया दैट प्रिंट लाइन, और हमने यहाँ पे काउंटर डैश i मैंने ये मेंशन कर दिया। और अगला मैंने जो कोड लिखा वो i++ लिखा है, ताकि ये इसकी वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, रन करते ही हमारे पास देखिए इस तरह वैल्यू आ चुकी है। तो while लूप में ऐसा कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं, जो भी चेंजेस हैं हमारे पास में वो फॉर लूप के अंदर ही है। ओके, इसमें कोई डाउट है? ना सर। मनोज जी कोई डाउट इसमें? सेम है, नहीं, बिल्कुल सेम है, नहीं। कुछ इसमें अंतर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके। नाउ अगला जो हमारे पास है वो है डू वाइल लूप। सो प्लीज करेक्ट मी, डू वाइल लूप आई थॉट सो जावा में भी डू वाइल लूप है। हाँ, शायद मुझे याद है। तो डू वाइल लूप का जो कंसेप्ट जावा के अंदर है, कॉटलिन में भी वो अभी भी कॉटलिन में भी वो चेंज नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे डू वाइल के ऊपर काम करते हैं, लेट्स सपोज डू, और मतलब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डू के अंदर वैल्यू डालनी है, जो भी हमें कोड एग्जीक्यूट करना है हमें यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन मेंशन करना है, और उसके बाद में हमें वाइल के अंदर अपनी कंडीशन मेंशन कर देनी है, जो भी कंडीशन हमें चाहिए यहाँ पे, लाइक दिस। सो इसको एक बेसिक तौर पे करके देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा var and i equals to 1, एंड here मैंने यहाँ पे मेंशन किया do, यहाँ पे मैंने मेंशन किया प्रिंट लाइन, और इसके अंदर अगेन मैंने काउंटर वैल्यू डाल दी है। काउंटर वैल्यू इज $, एंड मैंने यहाँ पे i को ++ कर दिया। और एट लास्ट मेरे पास में जो while लूप है, while के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया i is lesser than equals to 5, like this। सो इसी मेथड से, इसी तरीके से जावा के अंदर भी शायद कोड ही होता है, इसी मेथड से। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा करा दूंगा एक बार। तो जितने भी हमारे पास इस तरह के डेटा टाइप्स है, कलेक्शन वाले जितने भी हमारे पास डेटा टाइप्स है, कल हम लोग इनके बारे में बात करेंगे और इनके ऊपर फिर काम करना चालू करेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको ये वाला कोड अभी भेज दे रहा हूँ, आप लोग इन सारे कोड्स की प्रैक्टिस करेंगे तब से ना।